अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से, अल्लाह के फजल करम से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही मेन बात बताने जा रही हूँ और आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। बात यह है कि फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पहली मुलाकात कब हुई थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गुफा में बैठा था कि एक खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए हाजिर हुआ। मैं वे इख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, इकरा पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उस शख्स ने मुझे पकड़कर खींचा और कहा, पढ़ो। मैंने कहा, फिर भी जवाब दिया। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर जोर से खींचा और फिर छोड़कर कहा, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़ रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान के गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है, वह जिस ने इंसान को कलम के जरिए से इल्म सिखाया, वह जिसने इंसान को बातें सिखाई जो उसे मालूम न थी। मैं डर सा गया, वह सख्त चला गया। खतीजा, क्या यह अजीब बात नहीं? हजरत खतीजा ने कहा, बेशक यह अजीब बात है, पर हुजूर इससे परेशान क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस के लिए कि मुझे अपनी जान का खतरा पैदा हो गया। हजरत खतीजा ने दिल रखने के तौर पर फरमाया, नहीं नहीं, आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा न करेगा, क्योंकि आप हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों के खर्च पूरे करते हैं। आप में वो तमाम खूबियाँ हैं जो औरों में नहीं पाई जाती। आप मेहमान नवाज हैं और हक बात और नेक कामों की वजह से अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। आप चुप हो गए और सिर उठाकर कुछ सोचने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत खतीजा को बेहद मोहब्बत थी। आपकी खामोशी से उनके दिल ने बड़ा असर कबूल किया। उन्होंने कहा, हुजूर मेरे साथ बरका बिन नौफल के मकान तक चल सकते हैं? आपने पूछा, किस लिए? हजरत खतीजा ने कहा, आप जानते हैं कि वह बरका तौरात व इंजील का माहिर है, अरबी भाषा जानता है, बड़ा आलिम है। वह बता देगा कि क्या बात हुई और आप पर किस किस्म की अंदेशा तो नहीं है। बरका बिन नौफल हजरत खतीजा के चचेरे भाई थे, तौरात और इंजील के माहिर थे, अरबी और इब्रानी भाषाओं को खूब अच्छी तरह जानते थे, बड़े अक्लमंद और दूरंदेश थे। ईसाई मजहब की तरफ रुझान था। जब मक्का में कोई बहम वाक़या होता तो उनसे मशवरा किया जाता था। आपने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया, क्या अभी चलने का इरादा है? हजरत खतीजा ने कहा, हुजूर मुझे आपको देखकर चिंता हो गई, बेहतर तो यही है कि इसी वक्त तशरीफ ले चलिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा चलो। दोनों बरका के मकान पर पहुँचे। बरका से मुलाकात होने पर हजरत खतीजा ने वह पूरा वाक़या जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे हुआ था उनसे बयान शुरू किया। बरका बड़े गौर से तवज्जो से सुनते रहे। जब हजरत खतीजा सब कुछ सुना चुकी तो बरका ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। यही वही नामूसे अकबर है जो हजरत मूसा पर नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा इस बात को और खोलिए।
बरका ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुनो, तुमको खुदा ने नबुवत के लिए चुन लिया है। तुम आखिरी पैगंबर होंगे। तुम पर वह पैगंबर हो जिसकी खुशखबरी तौरात व इंजील में मौजूद है। आपकी उम्मत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या खुदा मेरे जरिए से कोई नया मजहब फैलाएगा? बरका ने जवाब दिया, आप इब्राहिमी मजहब के अलमबरदार होंगे। एक काश में जवान होता और उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आप इस्लाम की तबलीग करे और जब आपको आपकी कौम आपके वतन से निकाले। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने पूछा, मेरी कौम क्या मुझे निकाल देगी? बरका ने कहा, हाँ, दुनिया में जब कोई रसूल होकर आया जिसने तौहीद की तालीम पेश की, उसके साथ उसकी कौम ने दुश्मनी का ही बर्ताव किया। आपके साथ भी यही होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, मगर वह कौन शख्स था जिसने 3 बार खींचा? बरका ने कहा, वह फरिश्ता था, खुदा का पैगाम लाने वाला जिब्राइल आमीन। वह नबियों पर आते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, इससे मुझे जान का अंदेशा तो नहीं है? बरका ने जवाब दिया, बिल्कुल, इत्मीनान रखिए, अल्लाह आपका हामी और मददगार रहेगा। आपको बरका की बातों से इत्मीनान हुआ। आपने कहा, अगर अल्लाह मेरा हामी व मददगार है तो मुझे किस चीज़ का डर नहीं? बरका ने कहा, आप पर किताब नाजिल हुई होगी और जो कुछ नाजिल हो मुझे सुनाते रहना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर सुनाता रहूँगा। चूँकि अबू हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत संभल गई थी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हो गया था। हज़रत खतीजा की फिक्र भी ख़त्म हो गई थी। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा दोनों उठे और बरका बिन नौफल को सलाम करके उसके मकान से बाहर निकल गए, अपने घर की ओर चल पड़े।